Hello children, today we are going to discuss about the next topic that is known as significant figure. So significant figure पढ़ने से पहले हम आपको कुछ इन्फॉर्म करना चाहेंगे. As you know, we have already discussed some important topic in this chapter like units क्या है, what is the dimensions, dimensional formula क्या है, application of dimensional formula हमने डिस्कस किया. फिर हमने डायमेंशनल फार्मूला के 3 एप्लीकेशन डिस्कस किए कि कंसिस्टेंसी चेक करना, करेक्टनेस चेक करना, साथ साथ में कोई फार्मूला डिराइव करना और कन्वर्जन हमने चेक किया. ठीक है. उसके बाद हम लोग आ गए एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन पे, देन मेजर एरर पे आ गए. एरर में हमने सिस्टमेटिक और रैंडम एरर डिस्कस किया. सिस्टमेटिक एरर वो जिसको हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक एरर. रैंडम एरर जिसको हम रिमूव नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड रैंडम एरर. फिर रैंडम एरर की एनालिसिस करना स्टार्ट किया. एनालिसिस में हमने 4 टॉपिक डिस्कस किए, मीन एरर, एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर. 5वां था आपका परसेंटेज एरर हमने डिस्कस किया. क्लियर है. और उन सब के हमने न्यूमेरिकल भी डिस्कस कर लिए. क्लियर है. अब पॉइंट आता है कि जब आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, उसका रिजल्ट आता है तो डेसिमल में कई डिजिट तक आ जाता है, बहुत सारे डिजिट तक आ जाता है. तो उस केस में सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे, ठीक है, हमें ये डिस्कस करना है सिग्निफिकेंट डिजिट कितने होंगे. तो उसी सिग्निफिकेंट डिजिट जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेजरमेंट में, दैट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट डिजिट. उसी की कहानी हम यहाँ पे डिस्कस करने चल रहे हैं आपके साथ. क्लियर है. बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ दिस स्टोरी, काइंडली सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियोस. क्लियर है. सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम वी हैव टू स्टार्ट. What is significant figure? Listen carefully. We know that the significant figure is reported value indicate precision of measurement and which is terms depend on the least count of the measuring instrument. So significant figures क्या है? What is significant? We know that the significant figure is a reported value. जो रिजल्ट आ रहा है उसकी वैल्यू को इंडिकेट करता है. ठीक है. और कितने डिजिट तक है वो किस पे डिपेंड करता है, दैट इज डिपेंड ऑन द लीस्ट काउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. क्लियर है. सिग्निफिकेंट के कुछ रूल है, तो रूल्स टू डिटरमाइन द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, एज फॉलोइंग. नंबर 1, ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर द सिग्निफिकेंट. फॉर एग्जांपल 5249 इज हैव अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर. तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट है, लाइक मैं आपसे कहूं, सपोज करो आपने ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट किया, V इज इक्वल टू IR, तो रेजिस्टेंस आपका आ गया 2.485. तो कितने डिजिट है, देयर इज 4 डिजिट. तो सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर. जब मैं आपसे कहूं, आप एक दुकानदार के पास जाते हो और वहां बोलते हो भाई मुझे 2 kg शुगर चाहिए. क्लियर है. उसने 2 kg शुगर मेजर किया, लेकिन गलती से क्या हुआ, जो मास है 2 kg, तो 2.121 है. सपोज करो 2.121, मतलब जितना 2.121 है, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. क्लियर है. तो जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं सभी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं. आई बात समझ में. दूसरा रूल दूसरा रूल क्या कहता है, ऑल द जीरोस बिटवीन द 2 नॉन जीरोस आर सिग्निफिकेंट इफ देयर इज अ डेसिमल पॉइंट in the reported event, then this rule is not affected. अगर डेसिमल ही बीच में आ जाए तो भी ये रूल इफेक्टेड नहीं होता. इसका मतलब दो नॉन जीरो के बीच में जो भी डिजिट होंगे जीरो, वो सारे सिग्निफिकेंट होंगे. फॉर एग्जांपल 2006 लिखा हुआ है यहाँ पे हमने, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे क्योंकि दो नॉन जीरो के बीच में 2 जीरो हैं, तो 2 + 2 4 हो गया. दूसरा एग्जाम्पल हमने लिखा है 3050.08, ये लिखा है. अब देखो मेन आप इनिशियल और लास्ट देखो, इनिशियल आपका 3 है, लास्ट क्या है 8, इन दोनों के बीच सारे हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हो गए, 6 सिग्निफिकेंट फिगर. ऐसे मैं कह दूं 1.00008 कह दूं, तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर. तो पहला रूल क्लियर, all non-zero is significant and the zeros between the 2 non-zero digit, even maybe decimal is in between both, then all zero is a significant. सभी जीरो क्या हो गए, सिग्निफिकेंट हो गए. क्लियर. नेक्स्ट वन ध्यान सुनिएगा,
बहुत आराम से इस रूल को समझिए, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगला क्या है, इफ रिपोर्टेड वैल्यू इज लेस देन 1, ओके, देन जीरोस टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल पॉइंट अप टू फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉन कंसिडर एज ए सिग्निफिकेंट, नॉट कंसिडर एज सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन कहा कि अगर वैल्यू आपकी एक से कम है, इसका मतलब 0 पॉइंट हो सकता है 5 हो, 6 हो, 0.003 दिया है, तो जब तक कोई नॉन जीरो डिजिट आ जाए उसके पहले और डेसिमल के बाद जितने जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट में नहीं होंगे। जैसे मैंने लिखा 0.003, तो इसका मतलब क्या है, कितने सिग्निफिकेंट हुए, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। या लिखा 0.0030008, कितने सिग्निफिकेंट है, डेसिमल के बाद देखो, अगर एक से कम है तो डेसिमल के बाद जितने जीरो हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, लेकिन जैसे ही पहला नंबर आएगा तो उसके बाद और इन दोनों के बीच जितने जीरो होंगे सब सिग्निफिकेंट होंगे। कितने सिग्निफिकेंट है, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट। तो रूल क्लियर है कि 0.00348 दे रखा है, कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 3 सिग्निफिकेंट हो गए। कितने, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। आई बात समझ में, क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, if there is a no decimal point, if there is a no decimal point in reported value, then all terminal or trailing zeros are not considered as significant। अगर डेसिमल पॉइंट ना दिया हो, जैसे मैं कहूं 12800 लिख दिया हमने, डेसिमल नहीं है तो इसमें 1 2 3 4 5 5 डिजिट है, लेकिन सिग्निफिकेंट सिर्फ ये तीनों प्ले करेंगे, तो सिग्निफिकेंट कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। या मैं कहूं 12874500000 लिख दिया हमने, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे तो 6 सिग्निफिकेंट होंगे। आई बात समझ में, क्लियर है? आई थिंक यहां तक क्लियर है। इफ देयर इज अ नो डेसिमल पॉइंट in the reported value, then all terminals or trailing zeros are not considered as significant। क्लियर है? अगला रूल्स आते हैं, if there is a decimal point, चल भैया डेसिमल बात कर लेते हैं, the reported value, then the all trailing zeros are count as a significant figure। For example, 2.300 has a 4 significant figure। ओके, लेकिन रूल ध्यान रखना, तीसरा रूल भी जो आपने देखा था, ठीक है, सिमिलरली कंबाइनिंग द रूल 3 वी कैन कंसीडर दैट द 0.05400 हैज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है, सपोज करो 128.000, ये दे दिया, इसका मतलब 3 तो ये और प्लस 3 ये, टोटल 6 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। क्लियर है? अब देखना दूसरा एग्जांपल, 0.00500, ये दे दिया हमने, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर कितने होंगे, ये 2 जीरो, चूंकि एक से कम है तो ये दोनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये तीनों सिग्निफिकेंट होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आई बात समझ में? तो रूल 3 और रूल 5 को कंबाइंड कर लो आपस में। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 1.000800 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे, 7 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है? आई बात समझ में? या 0.00820 कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं हो चुके, लेस देन 1 है, तो ये 4 सिग्निफिकेंट होंगे, यानी कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर इसके। रूल्स याद रखिएगा, रूल के बेसिस पे ही आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर? अगला आते हैं, नेक्स्ट, इफ देयर इज अ सम एग्जैक्ट नंबर विच इज नॉट अ मेजर्ड वैल्यू, देन इट हैज ए इन्फिनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं आपसे कहूं पाई दिया है, पाई की वैल्यू होता है 3.1415926 टिल चला जाता है इन्फिनिटी तक, तो इसका मतलब सिग्निफिकेंट काउंटेबल नहीं है, तो आप क्या बोलोगे, इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे होंगे। आई बात समझ में? जैसे अभी आपसे कहूं e टू पावर e1, तो 2.14 समथिंग 34286 7 समथिंग होता है,
तो यहाँ पे क्या होगा, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। कितने होंगे, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ भी होगा। आई बात समझ में। तो जो वैल्यू जिसका एंड ना हो वो क्या होते हैं, वो इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। किसको, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर को रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है, आई बात समझ में। अगला आते हैं हम लोग दो रूल और है, इसको देख लेते हैं, 7th and 8th। We know that the physical quantity are measured in terms of some standard units। ठीक है भाई, ऑब्वियसली कोई मीटर में, कोई सेंटीमीटर में, कोई मिलीमीटर में, कोई डेकामीटर में, या कोई केजी में, कोई ग्राम में, कोई मिलीग्राम में मेजर किया जाता है। ओके, तो वी नो दैट द फिजिकल क्वांटिटी आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ सम स्टैंडर्ड। इफ वी चेंज द यूनिट ऑफ रिपोर्टेड वैल्यू देन नो इफेक्ट ऑन द सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहूं 125 मीटर है, कोई लेंथ आपने ले लिया, तो सेंटीमीटर में कितना होगा, 125 सेंटीमीटर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, यहां 3 है और यहां भी 3 ही है। क्यों, क्योंकि 00 जो आपका है वो सिग्निफिकेंट रोल प्ले नहीं करेगा लास्ट में। क्लियर है। जैसे मैं आप कहूं 1.2508 कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, ये मीटर में है, तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर है, 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। अगर सेंटीमीटर कन्वर्ट कर दो क्या होगा, 100 मल्टीप्लाई 125.08 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी हाँ यस। तो इस केस में अभी भी देखो 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसका मतलब किसी डिजिट के अगर यूनिट को चेंज कर देते हो तो सिग्निफिकेंट फिगर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई बात समझ में। ओके, कुछ और एग्जांपल्स देख लीजिए, लिखा है हमने, इफ वी राइट द सम रिजल्ट 0.0127 मीटर देन ऑल्सो कैन बी सी देयर इज अ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसको हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 12.07 देयर इज अगेन 4 सिग्निफिकेंट फिगर। तो यूनिट कन्वर्जन से सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। आई बात समझ में। अगला रूल आते हैं, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर कोई नंबर 1 से कम है, देन द कन्वेंशनली पुट अ 0 to the left of the decimal point and this 0 is a never significant, okay, but zeros at the end of such number are considered as significant figure। ध्यान समझना, कोई नंबर अगर 1 से कम है, जैसे 0.5 आप लोग लिखते हो, तो इस पॉइंट से जस्ट पहले 0 लिखते हैं और इस 0 को कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता, कोई मीनिंग नहीं होता। मीनिंग किसका होता है, अगर इसके बाद 0 लगा रहे हो तो। इसका मतलब अगर 0.5 लिखा है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर होगा, 0.005 लिखा है तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आई बात समझ में। आई थिंक ये 8 रूल अगर आपको पता है आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन देखिए ध्यान से, मैं आगे क्वेश्चन दे रहा हूं आपको एंड यू हैव टू सॉल्व इट। देखिए कि वो सिग्निफिकेंट फिगर के क्या रूल्स है। तो ये 8 रूल आप पता होंगे देन यू कैन सॉल्व इट। क्वेश्चन देखिए, स्पेसिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। 5.000 kg दिया है, 5.000 मैंने कहा क्या कहा था, डेसिमल के बाद अगर 0 है तो सिग्निफिकेंट है, तो 1 2 3 4 कितने होंगे, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने होंगे, कोई भी नॉन डेसिमल डिजिट हो उसके बाद 0 लिखा हो तो उसको सिग्निफिकेंट में नहीं आता, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यहाँ पे यहाँ पे देखिए 1 से कम है तो ये 0 नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, सिर्फ ये दोनों सिग्निफिकेंट रोल प्ले करेंगे। इसका मतलब यहाँ कितने सिग्निफिकेंट होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। आई बात समझ, इट्स सो सिंपल क्वेश्चन। तो आपको सिग्निफिकेंट क्वेश्चन मिलेंगे, आप कर ले जाओगे। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, स्टेट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट। यहाँ कितने होंगे, 10 पावर 9 कर दिया, हमें 9 से लेने देने नहीं है। अल्टीमेटली कितने होंगे, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। चूंकि डिजिट और उसके बाद डेसिमल पे देखते हैं, पावर्स को लेना नहीं है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4 SF। इसमें कितने हैं, डेसिमल के जस्ट बाद अगर जीरोज हैं तो कोई मीनिंग नहीं रखता उसका, सिर्फ एक सिग्निफिकेंट फिगर हो। इसमें कितने होंगे, 1 सिग्निफिकेंट फिगर। आई बात समझ में। तो ये रहा सिग्निफिकेंट फिगर और उसके रूल्स। लेकिन जब सब्ट्रैक्शन और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टाइप के रूल्स आते हैं तो उस केस में सिग्निफिकेंट का जो कंसेप्ट होता है थोड़ा सा चेंज हो जाता है। तो सिग्निफिकेंट रूल इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन,
सिग्निफिकेंट रूल्स इन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इस पे आते हैं, दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। कम टू द पॉइंट, रूल्स फॉर द अर्थमेटिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट नंबर। तो पहला है, इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द फाइनल रिजल्ट शुड बी इक्वल टू द मिनिमम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। आई बात समझ में? मतलब जैसे 2 डिजिट मल्टीप्लाई करो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तो डिवाइड किया हमने 2 डिजिट का, 2 डिजिट का डिवाइड किया, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है? 1.75 में है। कितने हैं? 3। तो जो रिजल्ट आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रखना है आपको। आई बात समझ में? तो रिजल्ट क्या रहा है? 1.78628 आ रहा है, तो इसको लिखोगे क्या? 1.786 है तो इसे 9 कर दोगे राउंड ऑफ करके। राउंड ऑफ भी पढ़ाऊंगा अगले वीडियो में आप लोगों को, राउंड ऑफ कैसे हम करते हैं, क्लियर है। तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर होता है उसके इक्वल रखते हैं। तो फिर रूल को रीड करिए, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट इन द फाइनल रिजल्ट should be equal to the minimum number of significant digit in all measured value which are involved। क्लियर है। सपोज मैं कुछ और एग्जांपल देता हूँ, एक एग्जांपल आपके सामने है ही, एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ। सपोज करो मैंने कहा 2.08 मल्टीप्लाई 2.12, मल्टीप्लाई करोगे इसको, जब इन दोनों मल्टीप्लाई करो क्या आएगा? 2.08 मल्टीप्लाई 2.12, 2 8 जा 16 कैरी 1 1 2 2 जा 4 then 8 0 2 then 6 1 4 6 9 0 carry 1 4 4 44, there is a 4 digit लगा दिया 44 44 2 2 4 होता है 2 2 4, अच्छा 4 था, हाँ 4.44। तो रिजल्ट आया इसका क्या आया? 4.4096 आया, यस या नो? लेकिन देखो सिग्निफिकेंट फिगर दोनों बराबर है, 2 और 2 है, 2 और 2 है। अल्टीमेटली सिग्निफिकेंट फिगर क्या रहेगा इसका? रिजल्ट को लिखोगे 4.4, भाई सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 4.40, बस इसी फाइनल रिजल्ट। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 3 है, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक हम लिखेंगे, क्योंकि दोनों में देखो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। या इसको और थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं हम लोग, ठीक है, और वेरीफाई करते हैं। आपको दिया है 2.28 डिवाइड बाई 2.1, क्लियर है। डिवाइड करिए तो इसे कर सकते हो 22.8 डिवाइड बाई 21, इसको सिंप्लीफाई करिए 22.8 डिवाइड बाई 21, 21 में 21 1 पॉइंट लगाया 8 लिया, कैंसिल आउट, फिर 0, तो रिजल्ट 0 18 है ना, 0 गया 18, फिर इसको 2 9 जा 9 2 जा 18 2 8 जा, क्लियर है, 8 16, देयर इज अ 2 1 कैंसिल आउट, अगेन 0 लिया, तो 2 6 जा 12, ठीक है, तो 2 5 जा जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा 10, देयर इज अ 5 2 कैंसिल आउट, नहीं 5 और 1 सॉरी 15, ठीक है, अगेन 0 लिया, तो 2 7 जा 14, तो 7 जा 7 14, क्लियर। तो ये वैल्यू कितनी आ गई? 1.057, क्लियर है, 1.0875। लेकिन क्या दिख रहा हो इन दोनों डायग्राम, ये दोनों डिजिट देखो, इनिशियल डिजिट देखो, ये और ये, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, यस या नो? इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो राउंड ऑफ जो इसका करोगे 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक करोगे, कैसे? 1.0857 है, तो लास्ट वाला 8 है, इसको 1 मान के यहाँ लिख दो, 1.1, दैट्स आंसर। तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर इसके सिर्फ होने चाहिए, क्लियर है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वहां तक ही आप इसको राउंड ऑफ करोगे, और राउंड ऑफ कैसे करेंगे वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियोस, क्लियर है। अगला आते हैं, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, अगला केस है, इन केस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल्स इज stated in the terms of decimal place instead of the number of significant figure. When 2 or more numbers are added and subtracted, then number of decimal place in the final result should be the same
एज अ नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेस। क्लियर है? मतलब यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं ले चलेंगे, यहाँ डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस किसका है उसको लेंगे। जैसे देखो यहाँ पे 3 डिजिट में दिया है, एक फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसमें डेसिमल का दो प्लेस है, इसमें डेसिमल बाद 1 प्लेस है, इसमें डेसिमल बाद 3 प्लेसेस है। तो जो रिजल्ट आएगा ऐड करने के बाद डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक ही लिखना है उसको। आई बात समझ में? क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल इसको ऐड करके देख लेते हैं। जब इसको ऐड करोगे 53616 ग्राम प्लस 284.2 ग्राम 0.107 ग्राम, जब इसको ऐड किया तो आपका आ गया 820.467 ग्राम आ गया। अगर ये आ गया तो अब आप देखिए इसमें क्या रहा है, 820.467 ग्राम आ रहा है ना, यस या नो? इसका मतलब क्या है, इसका राउंड ऑफ कहां तक करना है, सिर्फ एक डिजिट तक करना है, क्योंकि सबसे लोवेस्ट का क्या डिजिट है, डेसिमल बाद 1 डिजिट है। सो राउंड ऑफ करोगे तो यहां राउंड ऑफ करके क्या करोगे, एक ऐड कर दो, क्या आ जाएगा 820.5 लिख दो, दैट्स इट। और भी क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिया है 218.246, फिर ऐड करोगे इसमें 211.2, 213.321 एंड 100.021 ऐड कर दे। 6 + 1 + 6 + 7 + 1 8, 4 2 6 2 8, 2 2 4 + 3 7 decimal, 8 + 1 9 + 3 12, 2 carry 1 1 1 2 + 1 3 + 4, 2 3 6 + 1 7। रिजल्ट ये आ गया। लेकिन राउंड ऑफ कहां तक करोगे, डेसिमल के जो लोएस्ट डिजिट है 1 तक। इसका मतलब 742.78 है, तो 8 को 1 मान के ऐड करो, क्योंकि 5 ज्यादा है, तो इट राइट 8। दिस योर राउंड ऑफ रिजल्ट। क्लियर है? आई बात समझ में? सेम एज इट इज वी कैन सॉल्व इट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। 10001.210, फिर है 10210.21, 10000.021 ऐड करें, 0 1 हो गया, 1 2 2 4 4.11201। क्लियर? तो इसमें सबसे लोवेस्ट डिजिट कौन सा है डेसिमल के बाद, इसमें है 2 डिजिट तक है, तो यू हैव टू राउंड ऑफ टिल 2 डिजिट। तो क्या आएगा रिजल्ट 1.0, सॉरी डेसिमल बाद 2 डिजिट तक करना है, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 10211.44। दैट्स इट, इसके आगे हम नहीं करेंगे। क्लियर है? तो दिस इज अ सिग्निफिकेंट फिगर एज वेल एज significant in the sum, significant in subtraction, significant in multiplication, significant in division. So these are the very important how we can calculate the significant figure. So today I am going to stop here. In next video we have to start what is a round off, rules for the round off. Clear? Thank you everyone. Thank you so much.